Assalamu alaikum, dear students. Today we calculate rank correlation when ranks are equal. Today we calculate rank correlation through when ranks are equal. Before this, हमने कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन की जब रैंक्स आर गिवन, तो दूसरी सिचुएशन में जब व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और आज की जो सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर इक्वल में हम इसको करते हैं। तो इसके लिए जो है ये कैलकुलेशन करने से पहले हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला है जो यहाँ पर दी गई है बुक पर। रे आर के इज इक्वल 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर इन सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 इंटू m2 क्यूब माइनस m2 प्लस डैश डैश ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, वायर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स। नंबर ऑफ आइटम्स, ये जो m है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स। अब दूसरी साइड में इसकी हम इलस्ट्रेशन लेते हैं, तो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन between the marks in economics and statistics as indicated by answer books of each of the two examiners. Marks in statistics 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18, and marks in economics जो है दूसरे रो में है 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन जो है, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो पहले कॉलम में हमने मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर लिखा, यही जो ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में 15, 10, 12, 20, 28, 12, 10, 16, 18। तो इसका टोटल जो है ये बन गया, टोटल नहीं, ये कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गया। ये वो n जो इसका 8 हो गया, n हो गया 8 इसका। तो पहले इसको हम रैंक देते हैं, यानी रैंकिंग ऑर्डर जो देते हैं इसका, जैसा कि ये जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। पहले हाईएस्ट वैल्यू से शुरू किया गया, इससे पहले हमने लोवेस्ट वैल्यू से शुरू किया था। जब व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो उसमें जो है लोवेस्ट से हमने शुरू किया था। तो आज जो यहाँ पर है इसमें जो है हाईएस्ट से शुरू किया गया है, हाईएस्ट वैल्यू से, जहाँ जैसा कि 28 यहाँ पर है हाईएस्ट वैल्यू इसमें, तो उसको 1 दिया गया रैंक। अब उससे नीचे देखते हैं हम, 28 से नीचे कौन सा इसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो 18 है, तो उसका ना वो 20 है, 20 को 2 रैंक नंबर 2 दिया गया, रैंक नंबर 2। तो उसके नीचे जो है 18 है, उसको रैंक नंबर 3 दिया गया है। उसके नीचे 16 है, उसको रैंक नंबर 4 दिया गया है। उसके नीचे 15 है, उसको रैंक नंबर 5 दिया गया है। तो उसके नीचे 15 के नीचे जो है 12 है, उसको रैंक नंबर 6 दिया गया है। तो उसके नीचे जो है 10 है, उसको रैंक नंबर 7 दिया गया है, और दूसरा 10 जो है उसको रैंक नंबर 8 दिया गया है। अब जो ये 7 और 8 जो है, 7 और 8 ये सेम है, इक्वल है, तो इसके लिए इसको इसका रैंक के लिए एवरेज किया गया, इसकी एवरेज निकाली गई, यानी 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 8 डिवाइडेड बाई जो ऊपर भी दिया गया है 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो उसको जब हम 8 + 7 हो गया 15 डिवाइड बाई 2, तो जब हम 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो 7.5, तो इसका एवरेज रैंक 7.5, तो इसका रैंक जो है 7.5 रह गया, हो गया। एक यही है m जो है, m इसी के बदले 7.5 के बराबर है। m जो है ये 2 टाइम्स है यहाँ पर भी इसमें। तो अब मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो है y, इसको भी हमने यहाँ पर जो रो दिया गया है, इसको इस यहाँ पर एक कॉलम की सूरत में लिखा गया है 16 वगैरह हो, ये भी 8 बार आ गया, तो n यहाँ पर भी 8 ही है।
तो अब इसकी भी रैंकिंग देंगे, देते हैं यहाँ पर, अलॉट करते हैं रैंक। तो सबसे पहले जो है हाईएस्ट जो है यहाँ पर 18 है, उसकी 1 रैंक है। उससे नीचे जो है 16 है, उसकी 2 रैंक है, रैंक नंबर 2 देते हैं। तो उससे नीचे जो है 15 जो है उसको रैंक नंबर 3, उससे नीचे जो है 14 उसको रैंक नंबर 4, 14 से नीचे 12 जो है उसका रैंक नंबर 5, 12 से दूसरा 12 उसको रैंक नंबर 6, और उससे नीचे 11 उसको रैंक नंबर 7, उससे नीचे 10 उसको रैंक नंबर 8। अब ये जो 12 और 12 है, जो 6 रैंक और 7 रैंक आ गई इसकी, 5 और 6 रैंक जो आ गई है, जो ऊपर भी दिया गया है 6 + 5 जो है डिवाइडेड बाई 2, तो वहाँ से 5.5, तो इसकी एवरेज जो रैंक है 5.5, और इसकी एवरेज रैंक जो है वो भी 5.5 आ गया। अब जो रैंक्स 2 हमें दी हुई हैं, तो इनकी क्या है, डिफरेंस निकालनी है हमें। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस जो है रैंक नंबर 1 माइनस रैंक नंबर 2, इससे डिफरेंस निकालते हैं, R1 माइनस R2। तो हम 5 में से 2 निकालते हैं तो वह 3 निकलता है, 3 रहता है। इसी तरीके 7.5 में से 4 माइनस करते हैं तो 3.5 रहता है। 2 में से 8 हम माइनस करते हैं तो -6 रहता है। 1 में से 5.5 तो -4.5 रहता है। 6 में से 7 निकालते हैं तो -1, इसे 7.5 में से 3 निकालते हैं तो 4.5, इस तरह 4 में से 1 निकालते हैं तो 3.0, 3 में से 5.5 निकालते हैं तो -2.5। तो इस जो डिफरेंस का कॉलम जो है रैंकों का निकल गया, तो इसको स्क्वायरिंग का एक करते हैं हमें एक कॉलम में, मजीद एक कॉलम में इसकी स्क्वायरिंग करते हैं हम। जैसा कि 3 3 ज़ार 9, वो 9.00, 3.5 × 3.5 जो है 12.25, 6 6 वो 36। तो इस सब की हम स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पर। जब स्क्वायरिंग की गई है यहाँ पर, तो साथ ही इसकी जो है इसका एडिशन भी किया गया है, टोटल भी किया गया है, सम इसका किया गया है। तो सम निकलता है समेशन ऑफ d स्क्वायर, सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू 114। अब ये जो है 10 यहाँ पर 2 बार आ गया x सीरीज़ में, और 12 जो है 2 बार आ गया इस y सीरीज़ में 2 बार आ गया 12। तो इसलिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी x में m2 है और y में भी 2 है। ये किसी वक्त 2 से अलावा भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, 2 बार है, x सीरीज़ में भी और y सीरीज़ में भी 2 बार है। तो अब लास्ट पर जो है वही फार्मूला जो पहले दी गई थी, यहाँ पर जो दी गई थी फार्मूला, तो इसको अप्लाई हम यहाँ पर करते हैं इस फार्मूला को। तो जब फार्मूला को अप्लाई किया यहाँ पर, तो आर के जो है इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर + 1/12 m1³ - m1 + 1/12 m2³ - m2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई n³ - n। तो वो इज इक्वल है 1 - 6, तो ऐसे ही रह गया। समेशन ऑफ d स्क्वायर जो है वो ऊपर दिया गया है 114 के बराबर, प्लस 1/12 ऐसे ही रह गया, माइनस ये जो m है ये 2 के बराबर है। ऊपर जो है 10 जो है x सीरीज़ में भी 2 बार है और 12 में भी 2 बार है, इसलिए इसको 2 लिखा गया है। रेज़्ड पावर इसका 3 है, 2 रेज़्ड पावर 3 माइनस m1 जो है वो 2 है, प्लस 1/12 फिर भी m2 भी वो भी 2 के बराबर है, यानी y सीरीज़ में भी है यही 2 - 3, 2 रेज़्ड पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n जो है यहाँ पर 8 के बराबर आ गया था, यानी 8 बार है ये, तो 8³ - 8 जो है। अब इसको हम मज़ीद खोलते हैं तो 1 - 6 × 114 प्लस 1/12 × 6 जो है 1/12 × 6, यानी 1/12 × 6 कैसे है वो इस पेज में है कि ये जो 2 टाइम्स 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 8 - 2 × 8 - 2 जो है वो 6 के बराबर निकलता है। तो दूसरे में भी 6 के बराबर निकलता है। तो इस तरीके से ये × 6 है। तो नीचे जो है 8 को 3 बार जब हम देंगे 8 × 8 × 8 तो वो 512 के बराबर निकलता है, -8। तो मज़ीद 1 - 6 × 114 प्लस ये जो 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 1/2 प्लस 1/2 इसका भी निकल गया, डिवाइड बाई 512 में से 8 निकलते हैं तो 504 निकलता है। तो मज़ीद किसके बराबर है? 1 - 6 टाइम्स इंटू ये जो 114 है 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर है, यानी आधा प्लस आधा जो है 1 के बराबर है। तो 114 जो है प्लस 1 तो वो हो गया 115 डिवाइड बाई 504 के बराबर जो है इक्वल 1 - अब 6 से इसको 115 को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं तो वो निकलता है 690 690 निकलता है, डिवाइड बाई 504। तो 504 से 690 को हम तकसीम करते हैं, डिवीजन करते हैं तो वो निकलता है 1.2
1.36 1.36। तो यहाँ से है बाएं तरफ इसको 1 है, 1 माइनस 1.36। 1 तो अपना ही है जो ऊपर से नीचे इसके साथ साथ आ गया। तो 1 माइनस 1.36 इज इक्वल तो 1.36 से 1 निकालते हैं तो माइनस 0.36। तो इस तरीके से जो है रैंक कॉरलेशन है 0.36 निकल गया। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रैंक कॉरलेशन भी साथ है इसका, कि मेरिट्स जो है स्पीयरमैन रैंक कॉरलेशन मेथड इज ईजियर देन पियर्सन्स मेथड ऑफ कॉरलेशन। यहाँ पर स्पीयरमैन रैंक कॉरलेशन भी है, यहाँ पर पियर्सन्स रैंक कॉरलेशन भी है। कहते हैं कि जो स्पीयरमैन रैंक कॉरलेशन है मेथड जो है वो आसान है बनस्बत पियर्सन्स मेथड ऑफ कॉरलेशन, ये इसका एक मेरिट है। तो इसका दूसरा मेरिट क्या है, रैंक कॉरलेशन मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड, ये एक मुनासिब मेथड है व्हेन द सीरीज गिव ओनली ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड नॉट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। और तीसरा मेरिट भी इसका यह है, खूबी जो है इसकी, रैंक कॉरलेशन इज ए सुपीरियर मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए जो है इसका सुपीरियर मेथड है ये रैंक कॉरलेशन इन केस द क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस सच एज दोज रिलेटिंग टू वर्च्यू विजडम और इग्नोरेंस। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है इसके रैंक कॉरलेशन के, रैंक कॉरलेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता है रैंक कॉरलेशन के। तो दूसरा इसका डिमेरिट ये भी है कि इट कैन हैंडल ओनली है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस कोई हैंडल नहीं कर सकता है, बल्कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यही हैंडल कर सकता है। यानी नॉट यूज्ड एक्सीड्स 20, यानी जब 20 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे तो उसको ये यूज़ नहीं लाता है, उसको यूज़ में नहीं लाता है। तो इसलिए जो है इट कैन हैंडल ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये थे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और ये जो व्हेन रैंक्स और क्या है इक्वल की कैलकुलेशन जो थी या रैंक्स आर सेम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।